हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, परवलय y का वर्ग बराबर 16x के सापेक्ष निम्नलिखित बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए। जहां हमें बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 4, -8। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास परवलय की मानक समीकरण है जो कि है y का वर्ग बराबर 4ax और एक बिंदु है a जिसके निर्देशांक मान लीजिए x1, y1 है। तो परवलय का समीकरण हमारे पास है y का वर्ग बराबर 4ax। तो a बिंदु की परवलय पर तीन स्थितियां हो सकती है, या तो वह परवलय के ऊपर उपस्थित हो, या वह परवलय के बाहर उपस्थित हो, या वह परवलय के अंदर उपस्थित हो। तो निम्न स्थितियों का हम पता निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास परवलय का समीकरण है y का वर्ग, इसे हम लिख लेते हैं y का वर्ग माइनस 4ax, जिसे हम s के बराबर मान लेते हैं। जब हम a बिंदु को परवलय की समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास s1 का मान प्राप्त होगा, जो कि होगा y1 का वर्ग माइनस 4ax1। तो यदि y1 जो हमारा s1 का मान है, यदि वह शून्य प्राप्त होता है तो इस स्थिति पर जो a बिंदु है वह परवलय के ऊपर उपस्थित होगा। यदि हमारे पास जो S1 का मान है वह धनात्मक प्राप्त होता है तो इस स्थिति पर जो हमारा A बिंदु है वह परवलय के बाहर उपस्थित होगा। यदि हमारा S1 का मान है वह ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है तो इस स्थिति पर हमारा जो बिंदु A है वह परवलय के अंदर उपस्थित होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें परवलय का समीकरण दे रखा है जो कि है y का वर्ग बराबर 16x, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं कि s बराबर y का वर्ग माइनस 16x, एवं हमें बिंदु दे रखा है जिसे हम a बिंदु नाम दे देते हैं, जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4, -8। तो मुख्य अवधारणा से हम सर्वप्रथम s1 का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास s1 का मान प्राप्त होगा 4। तो हमारे पास S1 का मान प्राप्त होगा, y की जगह हम -8 और x की जगह हम 4 रखेंगे तो -8 का वर्ग माइनस 16 गुणा 4। तो S1 बराबर हमारे पास प्राप्त होगा -8 का वर्ग हमारे पास प्राप्त होता है 64 और 16 चौक हमारे पास होता है 64। तो हमारे पास S1 का मान प्राप्त होगा 0। तो मुख्य अवधारणा अनुसार यदि हमारे पास S1 का मान 0 के बराबर प्राप्त होता है तो इस स्थिति में जो बिंदु A है 4, -8, वह उसकी स्थिति क्या होगी, वह परवलय के ऊपर उपस्थित होगा। वह परवलय के ऊपर उपस्थित होगा। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से बिंदु 4, -8 की स्थिति का पता कर लिया, जो कि हमारे पास प्राप्त हुई परवलय के ऊपर उपस्थित है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।